जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। और अब है हमारा सेलिब्रिटी सेगमेंट। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, इफ्तार का वक्त करीब आता जाता है, हालांकि मेरी अपनी एनर्जी डाउन हो रही होती है, लेकिन हमारे बाज़ दफ़ा मेहमान ऐसे आ जाते हैं कि एनर्जी खुद ही बढ़ जाती है। और उसके बाद लोग भी मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या तरीका, ये क्या मतलब, क्या खाता हूँ मैं सहरी में, या क्या करता हूँ जो जैसे जैसे इफ्तार के करीब जाते जाता हूँ मेरे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन दरअसल ये एनर्जी मेरे मेहमानों की होती है, जिनको देख के मेरे अंदर जो है एनर्जी आ जाती है। मेरे आज दो मेहमान हैं और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं। मेरे पहले मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ वैसे तो कॉमेडी के शोबे से है, और आप जानते हैं कि हमारा मुस्कुराता रमज़ान जिसका जो हमारा चैनल है, इसका स्लोगन ही यही है कि स्माइल तो बनती है। तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना इनका काम है। कई सौ कैरेक्टर्स जो हैं ये परफॉर्म कर चुके हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के बहुत माहिर हैं। स्टेज ड्रामों की बात की जाए, स्किट्स की बात की जाए, ड्रामों की बात की जाए, हर टाइप के रोल्स जो हैं करने के एक्सपर्ट हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाकिर मस्ताना साहब। जनाब। क्या हाल है? अल्लाह मैंने का कहा शुक्र। जरा स्टेज के तरीके से आपकी एंट्री करा देना, सर क्या बात है क्योंकि आपकी। आपकी भी भाई, ये जो आर्टिस्ट होता है स्टेज का ना, वो कहता है यार एंट्री अच्छी हो जाए भाई। ये अगर है, एंट्री जरा अलग से हो जाए, बता अलग से है यार, ना। थोड़ी बड़ी कर और वो देना नहीं थोड़ा। आपने। वो ड्रामे का बता देना। नहीं नहीं, हाँ। हैं? उसका नहीं, वो आपने सब कुछ ही है ना, बता दिया। इसीलिए मैंने, हाँ। अच्छा हुआ कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है वो आपने नहीं बताई। वो तो बहुत सारी बातें वो टीवी पे नहीं बता सकता वो आपने नहीं था। बताई। इसलिए नहीं जब बताई आप मैंने। इंट्रो दे रहे थे मेरा ज़हन चला गया था, आप सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, कहीं वो बात वो तो नहीं। नहीं नहीं, बहुत सारी बातें मैंने सेंसर कर दी। मैंने नहीं कहा नहीं, नहीं, जाकिर भाई बिल्कुल। हमारे जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और माशाल्लाह बहुत हंसमुख इंसान है। और जैसे ही आप स्क्रीन पे या ड्रामों में नजर आते हैं, वैसे ही बिल्कुल ज़ाती तौर पे भी उसी टाइप के आते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। नुकसान भी रहता है यार, वो नुकसान हो गया। नुकसान हो क्या गया। करें, वो एक मसला। अच्छा, मैं मेरी एक दफ़ा इनके नुकसान पे हंसी छूट गई। मैंने कहा यार, कह रहे हैं नुकसान हो गया, हंस भी रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट किया था ना, उसमें उनको हो गया था नुकसान, प्राइवेट प्रोडक्शन की। और मुझे बता रहे हैं यार वो मसला हो गया ना। हाँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बस वो यार नुकसान नुकसान हो गया। अच्छा कुछ तो तो वही नुकसान क्यों बता दे, हंस क्यों रहे थे आप? अच्छा वो तो कुछ ये है कि वो हंसी आ रही थी, वो कहते हैं ना कि हंसी आती है हाँ, अपनी बर्बादियों पर। कुछ बर्बादियों कुछ पे। फैसले गलत हो जाते हैं इंसान या से। अपने दोस्तों पे आपको हंसी आती हाँ है, या दोस्तों में निदामत होती है? माशाल्लाह से दोस्त तो इनको हमेशा ही ऐसे मिले हैं। अच्छा एक दोस्त मेरा बहुत प्यारा, आपको पता है। बहुत पता है सर, वो तो मैं प्रोग्राम आज, में आ भी चुके हाँ हैं। प्रोग्राम में आ भी चुके हैं वो। वो मेरे जिगरी मतलब है। हाँ, नहीं शकील दोस्ती शाह। ऐसे होनी चाहिए शकील शाह साहब, शकील दोस्ती शाह ऐसे साहब, होनी चाहिए। क्या 10 बात। दफा इनकी लड़ाइयाँ होती है, फिर दोबारा से दोस्ती होती है। बिल्कुल। अच्छा, हम पहले नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाने थे। जी अरे हाँ, हम तो रुक ही नाराज हो गए रही है, बीच में। बुरी बात हाँ, है। कब ये से मुझे इशारा कर रही हैं आप इजाजत ही नहीं दे रहे मुझे कि मैं क्या क्या उनका इशारा कर तारुफ, रही वो कह रही मेरे तारुफ कराएं, जल्दी से तारुफ कराएं। अच्छा तो अच्छा। हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। यानी एक तरफ तो ये रेडियो जोकी यानी आरजे जो आपने सुना होगा, आरजे हैं, उसके साथ साथ होस्ट हैं, और उसके उसके साथ साथ ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी ये जो है ये जो मुख्तलिफ ड्रामे होते हैं उसमें जो सदाकारी होती है, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती है, यानी स्क्रीन पे कुछ चल रहा है लेकिन उसको टर्की या दूसरी ज़बानों में, उर्दू में डब करने को डबिंग आर्टिस्ट हैं। और उससे अच्छे मतलब बहुत सबसे बड़ी बात जो है, जो इनकी पहचान, वो है नातख्वां और सनाख्वां होना। हमारे साथ मौजूद हैं उरूज नाज निज़ामी साहिबा। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या ठीक हाल है? हैं? आप बताएं, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से? बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। आपका नाम काफ़ी टंग ट्विस्टर है। अच्छा, यहाँ तक कि मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले ने भी उरूज नाज न्याजी बना दिया आपको। अच्छा। और मैं समझ गया कि वो तो किसका फॉलोअर है। उसके बाद मुझे जी, जो है ना वो पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं समझ गया हूँ कि सही, उसके कहीं लाशऊर में ये न्याजी बैठा हुआ था, कहीं हाँ, होगा, जो न्याजी उसने आपके नाम के साथ लगा दिया। सही। और फिर मैंने, अच्छा मैं भी ज़रा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि वाकई इनका नाम न्याजी है? मैंने डबल चेक किया तो मुझे पता चला नहीं, उरूज नाज निज़ामी। फिर मैंने कहने की प्रैक्टिस की, मैंने कहा ये थैंक यू। टंग ट्विस्टर जो है ये सही। सही हो जाए। आप भी बोलेंगे, आपके मुंह से स्लिप हो जाएगा। नियाजी। उरूज नाज निज़ामी, अरूज। नाज। ना, अरूज, अच्छा पहले तो अरूज को सही कर, है ना। आप तो उरूज अरूज। ही नहीं पढ़ पा रहे, तो हाँ नहीं, आगे कैसे पढ़े? अरूज। नाज नाज निज़ामी। निजामी। यस, आप बोलिए। अलग अलग। नहीं नहीं भाई, एक साथ बोला आपने। उरूज नाज निज़ामी, उरूज नाज निज़ामी, बोलिए जरा। अरूज
हाँ। याद कर रहे हैं अभी अरूज आप। नाम अरूज नाम नियाज़ी। न्याजी वाह, वो न्याज़ी आपने पहले अच्छा है ना, यही है, बस यही मैं बताना चाह रहा था अच्छा आपको अब जो जिन्होंने ये कमेंट लिखा था ना कि अनूज न्याज़ी, हाँ, वो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे ना भी। वो प्रोग्राम बिल्कुल हादी देख रहे होंगे, हादी ने लिख दिया था, हमारे अच्छा। यहाँ सोशल मीडिया देखते हैं, अच्छा अच्छा, और उन्होंने इनकी पोस्ट बनाई। अब वो खुश हो रहे हैं यार मैं सही था। हाँ है ना? हाँ, वो खुश हो गए होंगे, उन्होंने हाँ। कहा चलो पैगाम कहीं से तो गया, हाँ। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी नाम से जाए, लेकिन नहीं, चला जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रही हैं आजकल, आपको खुश आमदीद आजकल कहते हैं, थैंक यू खैरियत से सो हैं? मच। रेडियो चल रहा है और एज अ डबिंग आर्टिस्ट तो माशाल्लाह। टर्किश प्रोजेक्ट्स, ड्रामा सीरीज जो होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ डबिंग। मल्लिकाओं के रोल यस, ज्यादातर आप कर रही होती हैं। अभी कुल्लुश उस्मान ऑन एयर है, उसकी मेन लीड पर मैंने किया काम। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसी तरह और वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी कि जो हम कमर्शियल्स करते हैं हम्म, तो वो मैं कर रही हूँ। कमर्शियल्स भी करती जी हैं, हाँ, और इसके अलावा रेडियो जॉकी भी हैं आप? रेडियो जॉकी हूँ बिल्कुल। बल्कि अभी मैंने एक चैट जीपीटी के लिए एक प्रोजेक्ट किया एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें भी कह सकते हैं कि मैं वर्चुअल उनकी लेक्चरर थी। अच्छा, मैं समझ NLU गया, हाँ यूनिवर्सिटी का एक हाँ, एक प्रोजेक्ट आजकल चल रहा था जिसमें वो उर्दू लैंग्वेज उन्होंने का रोबोट कोर्स। बनाया है, और रोबोट जो है ना वो सारी चीजें टीच उर्दू करता है। लैंग्वेज का कोर्स है, तो चैट उर्दू जीपीटी लैंग्वेज, पर जब वो सर्च करते हैं तो वो मेरी आवाज में लेक्चरर्स आते हैं। अच्छा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कमाल है। तो ये बड़ी काफी बात है। 100 इंसानों आवर्स से का बढ़ के अब प्रोजेक्ट था, रोबोट में भी चली गई हैं ये। और 100 आवर्स का प्रोजेक्ट था वो। अच्छा। बहुत मेहनत लगी, बहुत बोलना पड़ा मुझे, काफी भी। गले में दर्द पैसे हो भी गया। उतने ही कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। पैसे के भाई पैसे बगैर कमाने तो चाहिए। एनर्जी नहीं मैं आती कहता ना हूँ हमें। मेहनत जितनी भी आदमी करे, हाँ, उस हिसाब से अगर पैसे मिल जाएं तो फिर म- क्या कहने। मजा आ जाता है। एक हाँ फ्यूल बिल्कुल। है पैसे तो। हाँ हाँ, फ्यूल अभी के बगैर मतलब कैसे गाड़ी मैं वही चलेगी? तो आपको बता रहा हूँ। अब यानी ये है कि हमारी शेफ से हमारे साउंड वालों ने बोला कि आप साउंड चेक करा दें, मैं कहा मैं चेक नहीं कराऊंगी, मैं कैश करूंगी। हाय हाय हाय। अब वो अच्छा पैसों हाँ। वाला मसला तो हमारे साथ बहुत होता है मैंने ना। कहा नहीं, कहेंगे नहीं नहीं, चेक बहुत हो गया, पता नहीं कब मिले, फिर कब जाए होगा। बैंक में, कब हाँ। होगा क्या, इसलिए वो- कैश की बात करें। हाँ। मैंने कहा चले साउंड कैश ही करा दें। ये चलिए पैसों हाँ का ये ठीक है, कैश 1 2 3, कैश 1 2 3। अभी आपने जो चेक किया मुझे किया था हाँ, आपने, हाँ, हाँ, वो आपने बिल्कुल। चेक काट दिया, कैश कर दिया, कैश कर दिया, खुश उनका कर जमाना दिया, कैश का है। खुश कर दिया आपने। उनका चेक बड़ी दूर की बात है, हाँ। कैश का जमाना। अच्छा अब इनका नसीब अच्छा, है। खाने पकाने का आपको कोई शौक है? जी? खाने नहीं पकाने पहले तो का? मैं पैसों की बात करूँ, जो पैसों की बात हो रही थी, पैसों का, पैसों का मसला डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत होता है ज्यादातर। है ना? हाँ अगर पैसों की, अच्छा मुझे वहाँ बड़ा झटका लगता है कि जहाँ पैसे की बात हो जाए या हाँ। तो ना हो, कम हाँ। हो, ठीक अच्छा, है। उससे ज्यादा झटका इनको पता है किस चीज से लगता है? जब ये पैसों की बात हो जाती है, क्लाइंट से सारा कुछ सेट हो गया, हाँ। इनके दोस्त पेमेंट लेके निकल जाते हैं और जब ये काम करने की बात कहते हैं, भाई वो पेमेंट तो दे दी थी, वो तो हो गई। हो गई। अच्छा। कब हो गई? कह बता, पेमेंट कर, वो बात करके गए थे, उसकी थोड़ी देर के बाद आपके दोस्त आए थे, हमने कर दी पूरी पेमेंट। वो तो आपने की थी ना। उसके बाद जाकर कहते अच्छा, ये सर थोड़ा सा इनकी एक आदत है कि जब ये परेशान होते हैं ऐसे ऐसे तो ये ऐसे सर को जाती है, यार फिर कुछ हो सकता है क्या? अब तो कुछ नहीं हो अब सकता। तो हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो बहरहाल तो अच्छा और मैं हाँ। बात कर रहा था जो आम ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, हाँ, हाँ, उनके पास एक बड़ा अच्छा लफ्ज होता है, हाँ। तो वो हमारे थिएटर में भी है, कुछ प्रोड्यूसर है हाँ। और कुछ हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं। प्रोग्राम के बाद हम्म। वो जब पैसे देते हैं तो उनसे कहें कि यार ये क्या, यार अभी तो रख, हम्म। बाद में कर लेंगे। वो बात आज तक नहीं आई, आप यकीन कीजिएगा। नहीं आती। हाँ अभी तो रखो, बाद में सही। करते हैं ना, कुछ ना कुछ हो बाद में जाएगा, नहीं, बाद में नहीं, रख ले यार, समझा करना। हाँ और वो बात नहीं आती। वो जो पैसे मिल गए ना उसी वक्त, हाँ उस वक्त जो आप निकाल सकते हैं निकाल लें, उसके बाद 1 रुपया और नहीं माइयो पड़ेगा। मेहंदी की, और माइयो मेहंदी के शो में क्या होता है, शो खत्म हुआ ऑर्गेनाइजर से सर पैसे मायो मेहंदी में आप लोग को ऊपर से इतने पैसे मिल जाते हैं। नहीं, वो हमें नहीं मिलते, वो सिंगर हाँ। को मिलते हैं, अच्छा, कॉमेडियन को नहीं मिलते ना। कॉमेडियन को नहीं मिलते। कॉमेडियन हाँ कहाँ से ये मिलेंगे? है, तो ये ये मैसेज कॉमेडियन जाना के टाइम चाहिए, में- हमारे हाँ? इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कॉमेडियंस कि को भी जो देने होस्ट चाहिए। है या हाँ। जो कॉमेडियन है हाँ। तो उसको भी कुछ चल- मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको खाना पकाने का शौक है, मुझे बहुत बताएं, मैं पूछ ज़्यादा। इसलिए I'm रहा a हूँ good cook. I'm a हैं? good cook. I'm a good cook. यू आर अ गुड कुक। अच्छा, आप Yes. बहुत अच्छी शेफ हैं, जी लेकिन हाँ। हमारी शेफ तो ट्रेनर शेफ हैं, हाँ, वो माशाल्लाह, तो very देती हैं good. ट्रेनिंग। और मुझे माशाल्लाह बहुत इतने recipes जबरदस्त try कल करने का उन्होंने बहुत शौक है। बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े बनाए थे, वाओ। चिकन पकोड़े, और बहुत लजीज थे। हम यानी कि हम वापस आने के लिए हमारा क्यू हो गया था, लेकिन हम में से कोई भी जो है ना वो पकोड़े छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम सोच रहे थे ये ख़त्म, हमने आसिफ कलाम साहब को ही बोला कि 1-2 मिनट लेट करा लो यार, पकोड़े सही, ख़त्म कर पकौड़े लें। खा लें हम। हाँ, लेकिन कमाल के पकोड़े थे। तो क्या ख्याल है, चला जाए किचन में? यार रमजानों में पकौड़ा ही ना हो हाँ, और हाँ। रमज़ान में या चिकन हो या किचन हो, बस हाँ बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी चले है। आए आए आए, आ जाए चल आ जाए, आप भी आए। Okay. बिल्कुल। आज ये तो- अरूज नाज नाज निजामी। निजामी, निज़ामी, वाह जी वाह, हाँ। अरूज नाज निजामी, अरूज नाज।
अब थोड़ा आप सा आइए। ज़बान पे आया है ना? जी जी, हाँ अब सही हो गया, ठीक सही हो गया, अब ठीक हो गया। हाँ जी। रेगुलर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क्या डॉक्टर हाल साहब? है? अल्लाह का शेफ शुक्र फरा है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? आपको खुशामदीद, बल्कि आप लोग आप हमें किचन में खुशामदीद कहा अरे करें। सर, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत you अच्छा so लग रहा much. है। और शेफ फरा आज ज़बरदस्ती खुशबुएं आ रही हैं पहले से किचन में। जी जनाब, क्योंकि आज हम कुछ इंस्टेंट सा बटर चिकन बनाने जा रहे हैं और अफजा सब्स के साथ हम बनाना स्मूदी और शेक कुछ बनाएंगे कि ताकि कुछ अच्छा सा कुछ रिफ्रेशिंग सा भी हो जाए और कुछ हेल्दी भी हो जाए। और सारी रेसिपीज जैसे हमारी बहुत इंस्टेंट होती हैं, तो अगेन बहुत इंस्टेंट, बहुत क्विक और रेसिपीज के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें ये देखा होगा आपने, मज़ेदार मज़ेदार तो हमेशा मज़ेदार हलीम। आपसे वहाँ प्यार बताएं, करते हैं। क्या आप बताएं मुझे ये मज़ेदार, ये जो है इसके आलू कीमा आप देख रहे होंगे, इसके मुख्तलिफ टिन पैक्स हैं और ये टिन पैक्स आप बैरून मुल्क लेके जा सकते सबसे हैं, बड़ी बात यहाँ पे भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, जिन लोगों के घर में बीवी नाराज होकर घर चली जाए जी जी, उसके लिए हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए बड़े आसान तरीका है, या ये टिन पैक घर में लेके आए डॉक्टर और साहब, उसके बहुत बाद, अच्छा सोल्यूशन बता दिया है है ना? आज आपने डरने सोल्यूशन की दे जरूरत दिया नहीं है। अगर आपकी बीवी नाराज होकर जा रही है, आप बोले मैं जाके मजेदार से लेके आ जाऊंगा टिन पैक, फिर बीवी नाराज होकर नहीं जाएगी। नहीं जाएंगे। मतलब आप वो ये आगे देखिए, ये तो होना चाहिए नहीं, माशाल्लाह। उनको जाने तो से कोई- रोकने के लिए भी आप ये टिन जाने से पैक्स रोकने लेकर के आ लिए भी, सकते वरना हैं। आप फिर बेगम को बुला लें और बोले आओ हम सब मिल के मैं कुछ टिन पैक्स लेके आता हूँ, तुम हाँ। आराम करो। और और ये आइंदा चीज़- नाराज होने की कोशिश आंदा नहीं करना। नाराज होने की कोशिश नहीं करना। ये वरना आइडिया दे रहे हैं कि आप बेगम नाराज हो तो ये मंगवा लीजिएगा, बेगम को नाराज ना होने दें, मत हाँ। बनाना। तो ये बेहतरीन, अब देखिए ये निहारी है, माशाल्लाह। देखिए निहारी भी है मजेदार की, अच्छी बड़े बड़े और ये बड़े 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 वाले भी हैं बड़े वाले हमारे भी हैं माशाल्लाह। पास। हर साइज में हमारे पास है। हाँ। आप ये देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ वो हैं, बाहर जो और भी लोग जी, जाते जी, जी। हैं और जो वो- जिन्हें आदत हाँ। हो जाती है ना यहाँ पे खास तौर पे, जी वो तो बिल्कुल भाई ऐसे। यहाँ बहुत मज़ेदार बनवा- की खाते हैं, ज़बरदस्त मज़ेदार। मज़ेदार की हलीम भी है, निहारी भी है, और मटन कोरमा भी है, आलू कीमा भी है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें 2 पैक्स हैं, एक 460 या 450 ग्राम और 950 ग्राम, माशाल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त सी वो है। हम ये भी आपको बताते चलें कि ये अवेलेबल हैं और आप इसको बाहर लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें स्पॉन्सर हासिल है रूह अफ़ज़ा का, और हमें स्पॉन्सर हासिल है ताबन अजवा। हासिल है किचन में अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति जिससे हम कुकिंग करते हैं। बहरहाल, तो आज शेफ़ फरा बना रही हैं बटर चिकन, मक्खन मुझे नज़र आ रहा है, जी जनाब, बटर चिकन भी मौजूद है, और- क्रीम भी है, योगर्ट भी है, like आप मक्खन से बहुत- बना रही हैं, मक्खन लगा रही हैं। नहीं मक्खन तो लगाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे हाँ मक्खन से बना रही हैं, और बड़े ज़बरदस्त। देखिए येलो जो मक्खन है वो नहीं, आपने जो ज़बरदस्त। काम किया ना आज वाला, चेक नहीं, कैश 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 हाँ कैश, हाँ, कैश। उसमें जो है कुछ और ना कुछ रमज़ान के आखिरी अशरे तक हर शख्स जो है ना वो कैश 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 ही करना कैश है माशाल्लाह। यही तो। चले खैर, जाकिर भाई आप और उरूज आप दोनों किचन में मौजूद रहें, बिल्कुल। चिट चैट भी करते रहें। शेफ फरा अपनी रेसिपी बहुत आप जी, शुक्रिया बनाते डॉक्टर साहब, रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मतलब आप लोग पसंद करते हैं बटर चिकन, किस तरह का खाना? We love to eat. जी जी, मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन अभी बुलंद भाई ने एक जहन में एक बात डाल दी थी पकौड़ों वाली, जी, वो पकौड़े जहन से नहीं निकल रहे मेरे, लेकिन तो जो आप बना आज रही हैं बचे तो नहीं होंगे। आज बचे वो कल ही माशाल्लाह सब हो गया था, Okay. फिनिश हो गया अच्छा, था। बटर चिकन की एक खास बात पता है क्या होती है कि ये हैवीनेस नहीं देता, हैवी नहीं फील होता आपको। एग्जैक्टली। अच्छा, कहने में इतना रिच है, इतना क्रीमी है, इतना उसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी आपने मेथड सही उठा लिया, हाँ। इंग्रेडिएंट का पोर्शन बहुत अच्छा उठा लिया, सही। वो कभी भी आपको बहुत हैवी नहीं देगा। इवन इटसेल्फ उसकी कैलोरीज बहुत हाई होती जैसे है, मतलब ये कि अगर शहरी में भी इसको बिल्कुल जैसे- खा सकते तो हैं, ये वो कोई भारीपन उसमें भारीपन नहीं करेगा, हाँ। लेकिन पोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, हाँ। प्रोपोर्शन हमने सही लेना है। अदरवाइज तो फिर ऐसी बर्निंग करेगा आपको, इतना वो कहते हैं ना वो हैवीनेस हो जाएगी। क्रीम भी ऐड होती है जी इसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छा, अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी। अच्छा, हमारे पास चिकन है जिसको हमने यहाँ पे क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, इसमें क्यूब्स में ही चिकन जाएगा। अच्छा। इसमें पहले मैरिनेशन बता दूं, मैरिनेट हम इसको अच्छा, करेंगे। बोनलेस ही रिक्वायर्ड है या नहीं, विद बोन भी बना सकते bone हैं, भी बट बना आई ऑलवेज प्रेफर कि बोनलेस, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा आपको पता है हाँ। वो होते हैं, और कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसको खाना एंजॉय करने में मज़ा आता है, तो लाइक आप विद बोन करें, विद बोन में फ्लेवर ज़्यादा उठता है वैसे, सही। लेकिन आई लव टू मेक विद बोनलेस, तो मैं इसलिए बोनलेस लेती हूँ। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और रोज आप भी कुछ कर लेती हैं जी इनमें हाँ, मैं घर बहुत पे? नहीं मैं बहुत ये अच्छा तो बनाती मुश्किल हूँ। काम है। नहीं नहीं, मैं बहुत हाँ। अच्छा खाना बनाती हूँ और मेरे घर वाले देख के सब खुश हो रहे होंगे ओके, कि ये घर में भी बनाती है। घर में अच्छा बनाती है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर Okay. दिया है, और हल्दी? हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी सिर्फ एक चुटकी ही जाएगी, और मुझे प्लीज सॉल्ट भी दे दीजिएगा, सॉल्ट। थैंक यू।
कितना अच्छा लगता है ना, साथ में किचन में कोई और आपको साथ में असिस्ट कर दे तो बिल्कुल। बेहतरीन हो ऐसे। जाता है ये। अच्छा जनाब, ये हमारा आ गया 1 तो घर पे टीस्पून ऐसा सॉल्ट। कुछ होता है? घर पे भी अच्छा मैं बताऊं रोज घर पे ना मुझे प्रैप हुआ हुआ मिलता है। अच्छा अच्छा, जितना अब क्या चाहिए आपको? रेड क्रश चिली हम डालेंगे है इसमें 1 अरूज, टीस्पून। जी हाँ। कितने प्यार से बता रही है कि मैं ये डाल रही हूँ, ये बना रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो घर में खवातीन जो औरतें घर में होती हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग इतनी ही मोहब्बत से ऐसी बनाया मोहब्बत करें। से बताया करें। ऐसा ना सही कहें है। जब हम कभी रोजे के बाद चाय मांगे आई ला रही हूँ, तो ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसी आवाज आनी सुरीली चाहिए। सी आनी चाहिए अच्छा, जी, मैं काम ला को रही ना हूँ। मैनेज किया जाना चाहिए। हाँ, जैसे मेरे घर में मेरी आदत है जी। कि घर में सबको मगरिब के बाद चाय चाहिए होती है, तो मैं हम्म। इफ्तार से पहले चाय चूल्हे पे रख देती हूँ और बहुत लो फ्लेम पर, और वो हाँ, धीमी इलायची धीमी वाली धीमी चाय धीमी जब बनती है ना, से। उफ, तो वो ना कहते मुझे हैं- हैवी होता है काम असल में। मैं तो ये जितने भी अच्छे जी अच्छा, टेबल आपने मेरा स्पून ख्याल प्रोटीन शायद क्या डाला? ये कौन पिंच सा मेरा ऑफ प्लेटफॉर्म से? ब्रेक का पिंच इशारा ऑफ हो रहा है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी होती अच्छा, और टेबल स्पून ऑफ गार्लिक। ब्रेक का इशारा हो रहा है। ओके। अच्छा जनाब, जी। इशारा हो रहा है, इशारा जी। मिस हो गया है। सो यहाँ पे मैं इन तमाम मसालों को मैरिनेट कर रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक में।